सिंबल हमें कल ही मिला है जी। तो जैसे हुआ आज हम लोग तैयार होकर आए और नॉमिनेशन किए। आज आप रुपौली विधानसभा सीट से जेडीयू प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किए हैं। इस बार वहाँ का सीट कितना चैलेंजिंग रहने वाला है? देखिए बिल्कुल यह हल्का सा सवाल है आपका। आपको मालूम होना चाहिए कि रुपौली के उपचुनाव में हमें बहुत कम समय मिला, मात्र 22 दिन 23 दिन का समय था। हम अपने 42 पंचायत में, रुपौली विधानसभा की 42 पंचायत में अच्छी तरह लोगों से संपर्क नहीं कर पाए, क्योंकि उसी बीच में पूरे बिहार के लोग थे और उनके मंच पर भी जाना पड़ता था। हमें लगता है कि 10-12 दिन 13 दिन का हमें समय मिला, तो लोगों के दिमाग में रहा कि कलाधर मंडल हमारे यहाँ नहीं आए, हमारे पंचायत में नहीं आए। इस कारण से भी कुछ वोट हमें कम मिला, यह सच्चाई है। और दूसरी बात यह है कि 2000 से लेके 2024 तक वहाँ माननीय विधायिका बीमा भारती जी थी, जिनके प्रति लोगों में काफ़ी आक्रोश था। चाहे उनका विकास का मुद्दा हो या व्यवहारिक मुद्दा, लोगों में आक्रोश था। उनको हटाना लोगों में यह चर्चा का विषय था, लोगों का मनोदशा था। और दूसरी तरफ मेरा आना नया था, तो 2000 ईस्वी से ही जो वर्तमान विधायक है अभी शंकर सिंह जी, उन दोनों में अफरा तफरी हुआ करता था चुनाव में। प्रत्येक बार दूसरा स्थान तीसरा स्थान शंकर सिंह जी लाया करते थे। तो ऐसे में विधानसभा के पूर्व विधायिका बीमा भारती को हटाने के लिए लोगों को लगा कि यह एक विकल्प है कि उसको हराना है। चलो भाई, तत्काल 12-13 महीना का चुनाव है, इन्हीं को जिता दो, इसके बाद फिर सोचा जाए। यह भी मुद्दा काम किया है। क्या लगता है सर, आपका मुकाबला किनसे है? हमें मुकाबला किन्हीं से नहीं है, जनता हमारे साथ है। हमको जनता मजबूती से वोट करेगी और मैं जीतकर विधानसभा जाऊँ। क्या सर, इस बार कौन जनता पर करने में नजर नहीं आ रहे हैं? क्या बीजेपी का एनडीए का कोई भी एनडीए गठबंधन के सर? ऐसा नहीं है, एनडीए गठबंधन के बीजेपी के भी मंडल अभी तो यही है, अभी यही है सर। थोड़ा इधर भी देख के बोलिए। बिल्कुल, मैं 42 पंचायत में हर मोहल्ला हर समाज से अपना परिचय और उनसे परिचित होने का काम कर चुका है। हमें लगता है जब मैं घूमता हूँ तो हर जगह भाई बेटा बाप की तरह हमें सम्मान मिलता है, स्नेह मिलता है। तो अब हम नया नहीं बच गए हैं लोगों में। क्या कहना चाहेंगे मीडिया के माध्यम से? रुपौली की जनता को तो मैं कहना चाहूँगा साफ साफ, 2005 और 2025 को कंपैरिजन कीजिए। 2005 तक क्या था बिहार और 2005 से 2025 क्या है बिहार, उसमें आप कंपैरिजन करेंगे 2005 और 2025 में। 2005 तक बिहार में हमें लगता है रोड में गड्ढा था कि गड्ढा में रोड था, इसका पता नहीं चलता था। दिन में लोग घर से निकलकर अपना लोकल मार्केट नहीं जा पाता था। नया बाइक घर में होता था तो डर के मारे मार्केट नहीं जाता था। माननीय मुख्यमंत्री जी जब 2005 में आए तो सबसे पहला काम उन्होंने किया है कि बिहार में सुशासन कायम करने का काम किया है। लोग धड़ल्ले से दिन रात चलते हैं, चाहे वो महिला हो पुरुष हो, गरीब हो अमीर हो, एकदम निर्भय हो के चलते हैं, अपने काम का बात करते हैं, अपने काम को करते हैं। तो यह बहुत बड़ा उपलब्धि है। दूसरा चीज़ मैं कहना चाहूँगा, आप देखते होंगे, इधर देख के भी बोलिए सर। आप देखते होंगे बिहार में गांव समाज में मुखिया सरपंच वही हुआ करता था जो उस पंचायत का सबसे दबंग आदमी होता था, सबसे धनी आदमी होता था। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि एक आदिवासी, एक महादलित की बेटी भी, बहू भी मुखिया सरपंच बना करता है। यह किनका देन है? यह माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार का देन है। आज वार्ड सदस्य हो कि मुखिया हो, पंचायती राज में 50% उन्होंने आरक्षण देकर, हमें लगता है नीतीश कुमार जी सिर्फ इंजीनियर नहीं हैं, समाजवाद का भयंकर बहुत मजबूत इंजीनियर हैं। वो समाज को एक रूप में लाने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो किया है बिहार में, इसका परिकल्पना भारत देश में किया जा रहा है।
सर 2-3 चीज बताइए, जब आप रुपौली में आएंगे तो जो है कि क्या करेंगे सबसे पहला काम? देखिए, हमें तो लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने और एनडीए में कहिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने बिहार के लिए खजाना खोले हुआ है। तो विकास के लिए या ज़रूरतमंद जो काम होगा, अगर काबिल प्रतिनिधि, अनुभवी प्रतिनिधि चुन कर जाएगा विधानसभा में, इस बार तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सब विकास का काम है। इस बार आपका लड़ाई वर्तमान विधायक से है या फिर पूर्व विधायक से है? हमारा लड़ाई किसी से नहीं, हमारा लड़ाई किसी से नहीं है। हमारा आधार है रुपौली की जनता। रुपौली की जनता का हमें स्नेह मिलेगा, प्रेम मिलेगा, वोट मिलेगा, बस हम चुनाव जीतेंगे। तो इस बार प्रचार प्रसार में कोई कमी तो नहीं रहेगी या है अभी ना सर? हमें लगता है कि जो कमी थी उसे हमने पूरा कर लिया है। लोगों के बीच चलने के बाद, बैठने के बाद पता चलता है कि हम लोग निश्चित रूप से एनडीए मजबूत है रुपौली में। एनडीए का जीत होगा, अब हो गया, हमारी जीत होगी। रुपौली के जनता का, रुपौली क्षेत्र का कल्याण होगा।